बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुअलैकुम। ये ट्राउज़र सिलाई करना है। ये पांचे बैक है। ये आसन, ये ऊपर इलास्टिक के लिए, ये बाहर साइड की सिलाई, इसको साइड की सिलाई बोलते हैं। ये इलास्टिक के लिए, ये बैक है अभी सिर्फ, और ये आसन का हिस्सा है। इसको गिजरी की सिलाई या इनर सीम बोलते हैं। और ये पांचे टर्न करने के लिए, ये बैक हो गई। और इसी तरह से ये इसका फ्रंट है। 4 पीस होते हैं ये ट्राउज़र सिलाई करने में। 2 पीस ये हैं और 2 पीस ये हैं, 2 बैक के 2 फ्रंट के। आसान तरीका है समझना, बस थोड़ा ये नए जो काम सीखते हैं या काम करने वाले नए हैं, इनके लिए वीडियो है। बिल्कुल सादा सा काम है ये। सबसे पहले ये सिलाई लगानी है, फ्रंट या बैक कोई भी आसन की सिलाई यहाँ तक लगानी है। ये ऊपर यहाँ से यहाँ तक ये हिस्सा छोड़ देना है, दोनों का, बैक का भी और फ्रंट का भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये सिलाई करनी है, उसके बाद आगे बताते हैं क्या करना है। जहाँ से भी सिलाई शुरू करनी है, जहाँ सिलाई पक्की करनी होती है। पक्की करने के 2-3 तरीके हैं। जैसे आपको सहूलत हो, थोड़ी सी सिलाई आगे करके फिर वापस करके फिर ऐसे कर लें। और दूसरा ये तरीका है कि जब ये सिलाई शुरू करनी है तो थोड़ा सा कपड़े को रोक के रखना है। ये थोड़ा रुका, ये सिलाई ऊपर पक्की हो चुकी है, यहाँ से उतरेगी नहीं। ये 2-3-4 टांके यहाँ इकट्ठे जब लग जाते हैं तो वो नहीं निकलते फिर। और ये एक जैसा दबाव लेने, सिलाई सीधी रहनी है। यहाँ सिलाई उतार देनी है, ये हिस्सा छोड़ देना है, अभी बाद में सिलाई हो गई है। इसी तरह से बैक का आसन भी यूँ ही सिलाई करना है। ये बैक सिलाई शुरू करते हुए थोड़ा सा कपड़े को हाथ रखना है, सिलाई पक्की हो गई। ये पैर के इधर कितना कपड़ा जा रहा है, यही बस हिसाब रखना होता है। सीधी सिलाई के लिए एक जैसी सिलाई यहाँ से उतार देना। ये आसन की सिलाइयाँ हो गई, फ्रंट और बैक की। और जहाँ से ख़त्म करना है वहाँ से काटना, धागे को खींचना नहीं है, खींच के तोड़ना नहीं है, धागे को काट के लहदा करना है। ये अभी बाद में। और ये देखिए, अब ये इस तरह से ये फ्रंट हो गया, फ्रंट का ये साइड हो गई। और अब ये बैक वाला भी ये सिलाई हो गया आसन को। अब साइड वाली सिलाई शुरू करनी है, ये वाली। वो ऊपर आसन वाली की थी, ये साइड नीचे पांचे से लेके जानी है सिलाई। और बैक को फ्रंट के साथ अटैच करना है। पहले सिर्फ बैक आपस में आसन, इस साइड पे भी ये चेक कर लेना ज़रूरी होता है कि कोई ऊपर वाला या नीचे वाला पल्ला नरम तो नहीं गया। ये बिल्कुल बराबर है, ऐसे ही बराबर सिलाई चलनी चाहिए। ऊपर वाला नरम ना हो या नीचे वाला नरम। यहाँ फिर थोड़ा रोक के हाथ पक्का करना होता है। ये साइडों वाली सिलाइयाँ हो गई। अब पांचा जो है, इसको कच्ची लाभ एक बार मोड़ना है। यहाँ से ये तकरीबन 2-2.5 सूत दबाव रख के
ये कच्ची लाभ यानी टर्न नहीं करना है इसको, और सिंगल टर्न करना है, यानी इसको कच्ची लाभ बोलते हैं। और अगर इस तरह से करें मोड़ के तो वो पक्की हो जाती है, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये कच्ची लाभ ये तरपाई करनी है, ये अंदरली साइड आ जानी है। तो इस तरह से इसको एक जैसा अब दूसरा पैंचा भी इसी तरह से के बाद ये जो है सिलाई, इसको प्रेस कर लेना है। बाद में ये पूरी सिलाई सही तरह से बैठती नहीं है, ये इसको इस वक्त सिलाई करने के बाद इसको प्रेस कर लें। सिलाब से टर्न इसको। अब इनको दोनों पांचों को इस तरह से, पांचे की दोनों साइडों को इस तरह से मिला के बराबर, ये हमने दबाव छोड़ा हुआ है टर्न करने के लिए। ये तैयारी का नाप है, यहाँ पर ये निशान नज़र आ रहा है, ये तरपाई का निशान है, तैयारी का निशान है। यहाँ से ऐसे इसने टर्न होना है, और ये इसी तरह से इनको जोड़ के आपस में, तो यहाँ से हम टर्न करके सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई लगाते वक्त हमने पांचे का साइज़ चेक कर लेना है, पांचा कितना रखना था उस हिसाब से। इस ट्राउज़र का पांचा है 6.5 इंच, तो हम ये सिलाई जो अंदर वाली लगाएंगे ना, इनर सीम या गिदरी की सिलाई, वो हम पूरे यहाँ से पैमाइश करके 6.5 पर ही लगाएंगे, सिर्फ एक सूत्र बढ़ोती से, एक सूत्र, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो जब इसने खुलना है तो सिलाई थोड़ी सी इस तरह से उस साइज़ में पूरी आती है, एक सूत्र ज़्यादा रखने से, वरना कम हो जाती है। लेकिन कम भी इतनी होती है, एक सूत्र का फ़र्क पड़ता है बस। तो ये देखें, अब यहाँ से पैमाइश करना है 6.5, ये निशान है 6.5 का, तो यहाँ से सिलाई हम शुरू करेंगे। अब इसके लिए यहाँ निशान लगा लेंगे। सिलाई निशान से एक सूत बाहर निकाल के लगानी है, और ये जो पल्ले हैं ये आपस में यहाँ बराबर रखने हैं, ताकि जब इसको तरपाई करने तो इसको खिंचाव ना आए कोई किसी तरह से। ये निशान लगाया था, इससे एक सूत बाहर, ये पूरी तैयारी का निशान था। अब ये दोनों और नीचे ये 4 तय हो गई, यानी 1 2 3 4, इनको इकट्ठे सिलाई करना है। यहाँ से थोड़ा हाथ रोक लेना है चलाते वक्त मशीन को, ताकि टांका पक्का हो जाए। गाँव यहाँ से एक जैसा लेके आना है। ये एक पैंचा जो है वो मुकम्मल हो गया है। इस तरह से ये सिलाई करने से इसी तरह से दूसरा पैंचा मुकम्मल करना है।
और उसके बाद फिर ऊपर लास्ट तक की बारी आएगी। ये चीज़ देखने की है। अब इधर यहाँ से इनको बराबर रखना है और बराबर रख के ये सिलाई, अगर थोड़ा बहुत बाल का होता है कि बैक जो थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसको यहाँ सिर्फ इतनी जगह में नरम कर लेते हैं थोड़ा, लेकिन ये बराबर है यहाँ पर, तो ये ऐसे ही सिलाई सीधी आ जाएगी। ये ट्राउज़र जब आप प्रेस करेंगे, पहनेंगे, इसमें कहीं कोई झूल नहीं आएगा, कोई आसन की सिलाई को खिंचाव नहीं आएगा। ये बेहतरीन परफेक्ट बैठता है ये कटाई जो है ट्राउज़र की। बिल्कुल पेंट काट बराबर बराबर, आधा आधा निशान लगाया हुआ सेंटर से, पाँच आधा उधर आधा उधर, ये एक जैसा बैठती है, स्लीव इसकी बहुत शानदार बैठती है। इसी तरह से आप नीचे से दूसरी सिलाई लेके आएंगे। दोनों पाइंचों की इनर सीम लगा के, यानी अंदर वाली सिलाई लगा के, अब ये आसन की सिलाई मुकम्मल करनी है। यहाँ से उठानी है थोड़ा ऊपर, अब ट्राउज़र का निचला हिस्सा जो है वो पूरा सिलाई में मुकम्मल हो चुका है। ये देख सकते हैं, ये दोनों पट ये तैयार हो गए हैं। तो इनको, हाँ, ये जो सिलाई हमने लगाई थी, अब इसको ज़रा गौर से देखें कि ये जो सिलाई थी ना अंदर सीम की, अगर हम ये ऐसे नहीं करें, मतलब पहले इसको तरपाई कर ली होती तो फिर अंदर से यहाँ लब बाहर नज़र आनी थी। अब ये 5-6 नेक के नज़दीक मुकम्मल साइड गुम है, ये भी और ये भी, बाहर वाली अंदर वाली जैसे गुम है। अब इसको यहाँ तरपाई करेंगे, ये तरपाई, और 5-6 को लाक वाली तरपाई ही करनी ज़्यादा बेहतर होती है। इसकी हमने पहले वीडियो तैयार की है लाक वाली की, इससे पहले, तो वो आप देख लें कैसे वो तरपाई की जाती है काज टांके से। तो ये ऐसे ये तरपाइयाँ हो जाएंगी दोनों साइड पे। अब ऊपर लास्ट तक की बारी है। ये लास्ट कई तरह से डालते हैं, जो मैं तरीका इस्तेमाल करूँगा इंशाल्लाह सबसे आसान होगा। ये पहले एक सिलाई लगा लेनी है कच्ची लब, इतने दबाव से 2 सूर तकरीबन दबाव लेके तो ये सिलाई लगा लेनी है पूरे राउंड में।
कमर के राउंड में पूरे में ये सिलाई लगा देनी है। इस सिलाई को पक्का करने का कोई ऐसा सीन नहीं है, सिलाई आराम से ये लगती जाएगी, ना इसको खोलने की ज़रूरत पड़ेगी ना इसे पक्का करना। बस ऐसे सिलाई करते जाएं, इतने से दबाव। अब ये हमने पहले प्रेस कर लिया हुआ दबाव के एक तरफ करके, ये पूरे ट्राउज़र में इसी तरह बैक पर दबाव रहेगा सिलाई का। ये कच्ची लाभ से जो सिलाई लगाई है, इसको मुकम्मल करने के बाद इसमें लास्टिक, ये जो साइज है इसमें लास्टिक डाला जाएगा 24 इंच तैयार हर राउंड में, यानी आधा जिसका 12 इंच होता है। तो यहाँ से पे मैच कर लेंगे ये लास्टिक को। 24 इंच जो तैयार रखना है, तो कितना लेंगे हम, 25 इंच लास्टिक लेंगे। इस तरह से खींचना नहीं है, ऐसे खींच के नहीं, पे मैच बिल्कुल ऐसे नरम रख के, जैसे इंची टेप को पकड़ा ऐसे ही लास्टिक को पकड़ के। तो ये 25 इंच यहाँ से काट लेंगे। यहाँ से जब काट लिया तो इसको वही जो 1 इंच ज़्यादा लिया है उसको तलपट रख के, यानी इसको तलपट बोलते हैं, ऊपर नीचे रख के ये राउंड शेप में, तो यहाँ सिलाई से इसको जोड़ लेंगे। ये सिलाई पक्की होनी चाहिए इस तरह से। फिर एक बार इधर ले आए और फिर ये इधर, और धागे काट लें। अब कहीं एक जगह से फ्रंट से या बैक से शुरू कर लेना, या साइड से कहीं से भी शुरू कर लें। ज़्यादा बेहतर ये है कि फ्रंट के सेंटर से शुरू कर लें। यहाँ ऐसे रखना है इसको, और ये ऊपर यहाँ टर्न कर देना है। ये सिलाई के बराबर रखनी है, और जब आगे सिलाइयाँ आनी है तो सिलाई के साथ सीधी, यानी ये जो सिलाई है ना, ये जब यहाँ टर्न होके आनी है सिलाई के ऊपर रहे, कहीं ऐसे नहीं हो और कहीं ऐसे नहीं हो। और ये किनारे पे सिलाई लगानी है। ये लास्टिक कम पड़ेगा जहाँ ये आगे आके, फिर लास्टिक साथ साथ खींचते जाना है। और ज़्यादा दबाव नहीं लेना लास्टिक से, 2 सूत ज़्यादा, क्योंकि इतनी ही पैमाइश रखी हुई है। ये 1.25 इंच तैयार लास्टिक है, और 2 सूत ऊपर से यहाँ से हमने टर्न कर लिए, 2 सूत इधर से यहाँ ज़्यादा रखेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा जो 2 इंच हमने रखा था लंबाई में ज़्यादा। ये थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, 1/4 इंच से भी थोड़ा कम। अब ये ऐसी तरह से बराबर रख के सिलाई करते जाना है। और जहाँ ये सिलाई के पास पहुँचना है,
साइड वाली सिलाई के पास, अगर ऊपर वाला या नीचे वाला यानी थोड़ा नरम हो तो उनको बराबर कर लेना है, थोड़ा खींच के या दबोटा दे के। ये अगर तो नीचे वाला ज़्यादा हो रहा है तो ऊपर वाले को भी ऐसे थोड़ा खींच लेना है, और अगर नीचे वाला कम हो रहा है तो ऊपर वाले को थोड़ा सा ऐसे दबा देना है। यानी सिलाइयों को सिलाई के बराबर रखना है, सिलाई आगे पीछे नहीं हो। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये सिलाई है, ये सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। ये धागा काट के ये भी, अब इसको लास्ट खींच के बार बार 1 2 3 जितनी बार खींचना पड़े तो इसको बराबर करना है। ये जो ऊपर चुनट सी सिलवट वगैरह आ रही हैं ये एक जैसी रहनी चाहिए। उसके लिए एक तरीका ये आपको बता रहा हूँ कि ये जो सिलाई है ना, इधर हम एक पिन लगा लेंगे। ये आसन की सिलाई है, फ्रंट की, ये देख रहे हैं आसन की। इसी तरह से बैक के आसन में की जो सिलाई है वहाँ एक प्रिंट लगाएंगे। लेकिन कैसे लगाएंगे? इनको पहले बराबर रख करके ये यहाँ से सिलाई को पकड़ लेना और उधर से उस सिलाई को पकड़ लेना। ये सिलाई है बैक की आसन की, बैक की आसन की सिलाई पकड़ी। अब यहाँ से जब खींचा तो लास्टिक दोनों तरफ एक जितना हो गया। ये ज़रूरी है बहुत, लास्टिक दोनों साइड पे एक जितना होना चाहिए। ये लास्टिक, ये बैक की सिलाई। अब ये देखें, अभी थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। ये अब ऐसे बराबर हो गया। यहाँ पिन लगा लेंगे। अब अभी ये काम खींचने वाला मुकम्मल नहीं हुआ। ये यहाँ तो हो गया बराबर, लेकिन ये साइडों की सिलाइयाँ जो है वहाँ पर भी वो दोनों सिलाइयाँ एक दूसरे के सामने सामने आनी चाहिए। ये इस तरह से बराबर है। अब क्या करेंगे कि जो साइड की सिलाई है ये इस साइड की सिलाई के बराबर रहनी चाहिए। ये देखें, ये बराबर हो रही, जहाँ ये आ गई है ये सिलाई है और ये इधर आ गया। इसको थोड़ा बराबर करना पड़ेगा। एक दो बार ऐसे खींचेंगे ना तो अपनी जगह पे आ जाएंगे। अब उनको भी ऐसे पिन अप कर लेंगे इनको, और फिर ये राउंड में सिलाई लगा देंगे ऊपर वाली, तो एक जैसा बराबर चुनट होगी। जब ये बराबर चुनट होगी तो ट्राउज़र की फाल बिल्कुल सही बैठेगी। अगर ये चुनट आगे आगे पीछे होगी तो ट्राउज़र का पांचा घूमेगा। ये चीज़ें नोट करने वाली होती हैं। ये इस तरह से आपने ये ज़रूर देखना है कि ये सिलाइयाँ एक दूसरे के सामने सामने हैं और ये सिलाई इधर एक दूसरे के सामने है। तो वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और जो मेरे साथी ये नए देख रहे हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक ही सिलाई रहे, यानी एक बार रुके नहीं मशीन, सिलाई पूरी मुकम्मल हो जाए और
कोई सिलवट न रहे, इसको पूरा खींच के, ये देखिए पहले इसको एक टांका उठा लेना है ऐसे, और अब ये खींच के मुकम्मल इस तरह से सेंटर में रखनी है। ये इसके सेंटर में सिलाई रहे और कपड़े को मुकम्मल खींच के। ये हो गया एक साइड। इसी तरह से ये पूरा करना है मुकम्मल। फिर ये जो आगे पिन लगी हुई है, इस पिन से पकड़ लेना और इसको खींच के बराबर करके सिलाई लगानी है। सेंटर में है। और अब अगली पिन से पकड़ लेना। और ये लास्ट सिलाई मुकम्मल हो जाएगी। पाई वही लॉक वाली तरपाई करनी है या सादी, ये आपकी मर्जी है, लेकिन लॉक वाली सिलाई जो है ना वो ज़्यादा मजबूत रहती है, उजड़ती नहीं जल्दी। ये सारा ट्राउज़र प्रेस कर लिए। ये प्रेस करते वक्त ये ध्यान रखते हैं, ये सिलाई और ये सिलाई जो है ना एक दूसरे के सामने आनी चाहिए, ये सिलाई और ये सिलाई। तो इस तरह से ये क्रीज बिल्कुल इसको सही बैठती है। ये बिल्कुल सामने आएगी और ये बैक, तो ये बैक लंबी रखी आती है थोड़ी आसन से, तो ये फ्रंट है। ये पहनने में बहुत आसान और यानी इजी लुक देता है और खूबसूरत लगता है, बिल्कुल पैंट की तरह आपको महसूस होगा ट्राउज़र। ये अल्लाह हाफिज़।